पुलिस के अनुसार पीड़िता और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे। साल 2023 में महिला की शादी होने के बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। इसके बावजूद आरोपी महिला का पीछा नहीं छोड़ रहा था और पिछले करीब 6 महीनों से लगातार फोन कॉल कर उसे परेशान कर रहा था। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन आरोपी ने महिला को व्हाट्सएप कॉल किया, लेकिन महिला ने कॉल रिसीव नहीं किया। इससे नाराज आरोपी सीधे उसके घर पहुंच गया और जबरन बातचीत करने का दबाव बनाने लगा। आरोप है कि इसी दौरान उसने महिला के साथ अश्लील हरकतें भी की। महिला द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी बेकाबू हो गया और घर में हंगामा करने लगा। शोर शराबा सुनकर जब महिला का पति बीच बचाव के लिए आया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने कथित तौर पर महिला के सिर पर गाड़ी की चाबी से हमला किया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद डरे सहमे परिवार ने कलमना पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी 27 वर्षीय निथिलेश वरखड़े को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। काल दिनांक 9/7/2026 रोजी पोठाणे कळमना येथे अपराध क्रमांक 628/26 कलम 74 333 115(2) 118(1) 352 351 3 BNS अंतर्गत विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केलेला आहे। गुन्ह्याची हकीकत याप्रमाणे आहे की यातील फिर्यादी व आरोपी हे दोघे एकमेकांना ओळखत होते। सन 2023 रोजी फिर्यादीचं लग्न झाल्याने आरोपी आणि फिर्यादी यांचं बोलणं बंद झालेलं होतं। पण काही 5-6 महिन्यापूर्वी हा आरोपी नामे निथिलेश वीरसिंग वरखडे हा फिर्यादीला वारंवार फोन करून आपल्यासोबत बोलणं कर अशी टॉर्चर करत होता, पण फिर्यादीकडून त्याला कोणताही रिस्पॉन्स मिळत नव्हता। काल दिनांक 8/7/2023 रोजी आरोपीने फिर्यादीला व्हिडिओ कॉल केला। फिर्यादीने तो रिसीव्ह नाही केला। याचा राग मनात धरून आरोपी हा फिर्यादीच्या घरी आला व त्यांच्याशी अश्लील वर्तन केलं। त्यावेळी फिर्यादीने आरडाओरड केली असता फिर्यादीचे पती व आजूबाजूचे लोक तिथे जमा झाली। यावरून आरोपी तिथून पळून गेला। मग फिर्यादी पोलीस स्टेशनला येऊन त्यांनी रिपोर्ट दिली। त्यांच्या रिपोर्ट प्रमाणे आम्ही गुन्हा दाखल करून घेतलेला आहे। निथिलेश वीरसिंग वरखडे हा भवानीनगर सद्गुरू कॉन्व्हेंट जवळ पारडी येथे राहतो। तो तिथल्याच एका मॉलमध्ये कॅशियरचं काम करतो। त्याला काल आम्ही अटक करून त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवलेलं आहे।